नमस्कार, आदाब। मैं आमिर नाविस। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। चलिए करते हैं शुरुआत। कुछ अबोहर गुरनाम सिंह संघ 12 जनवरी पंजाब और अबोहर को लगे ग्रहण को मिटाकर ही सांस लेंगे, जिसके लिए कैप्टन साहब ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करने की झंडी दे दी है। धुंध के कारण मुख्यमंत्री अब और नहीं आ पाए, लेकिन उनकी आहट मनप्रीत सिंह बादल के द्वारा आ गई। केंद्र सरकार की फटकार के काबिल ही है केंद्र सरकार, जो कि किसानों की ना सुनकर दिखा रही है धिक्कार वाला चेहरा। किसान मर्यादा में रहकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली में जाने की आज्ञा तक नहीं दे रही। आज पंजाब के अबोहर मगर की आभा को बदलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विकास के कार्य को लेकर कई नींव पत्थर रखने थे, जिन पर 200 करोड़ पैसे भी अधिक राशि खर्च होनी थी, लेकिन धुंध के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह अब और नहीं आ सके, जिनके बदले में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पहुंचे, जिन्होंने अपने संबोधन में अबोहर के लिए फंड देने के बदले उन्होंने कहा कि सरकार का गला ही इनके सुपुर्द है। किसी अवसर पर शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री वरिंदर सिंगला भी पहुंचे और उन्होंने भी शिक्षा के उत्थान के लिए कई घोषणा की। उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मीडिया के समक्ष रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के ही काबिल है, जो कि धिक्कार है, क्योंकि किसान भाई अपना आंदोलन बड़े मर्यादा में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार ने किसानों को दिल्ली में जाने की आज्ञा नहीं दी, जिससे आज किसान वर्ग की क्या दशा है। इसी अवसर पर जाखड़ ने कहा कि धुंध के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आ सके, लेकिन उनकी आहट वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के कारण पहले ही पहुंच गई, जिन्होंने विकास कार्यों की पिटारी खोल दी, जिसे अब 13 वर्ष का अकाली भाजपा सरकार के दौरान अबोहर में लगा कलंक धुल जाएगा, क्योंकि आज इसी सरकार के कारण अबोहर तीसरे नंबर पर आने के कारण शर्मसार होना पड़ा। इससे पूर्व भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में विकास के कार्य कर एक नई फिजा पैदा की है और 10 वर्ष से पंजाब में लगे कलंक को कैप्टन अमरिंदर सिंह होकर रहेंगे। सुनील जाखड़, अध्यक्ष पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सिर थल्ले रखी, मैं छोड़ मारा। बीजेपी की सरकार ऐसे छोटे करिंदे चाहे रुतबा बहुत बड़ा दे रखे है, पर मैं तो उनके निका बाहू रखूंगा जिन्हें आ कहता इंडिया हैज टू मच डेमोक्रेसी। भी साढ़े को आजादी बहुत ज्यादा हो गई है, बड़े किसान तुरे फिरते इतने कहना सब उन्होंने देन कहने मुड़ांगे। फिर शहीद भगत सिंह का, लाला लाजपत राय का, शहीद उधम सिंह का, जिन्होंने लाला लाजपत राय ने टांगा खामियां सी छाती देते, उन्होंने कहा सी एक एक लाठी जो मेरे छाती पे लगे एक एक कील साबित होगी। आओ इस
ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲ ਠੋਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲ ਠੋਕਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਤੋੜਤੀ, ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਪਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ 85 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਰ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦਾ नाम लवांगे पर गिन के नहीं लेना। हर ही टेक्स टाइम, काम करने में समय लगता है। ये जो मेन कॉलेज की जो सड़क है जिसे आप हनुमानगढ़ रोड आप कह रहे हैं, रोड चौक से लेकर हनुमानगढ़ चौक तक, इसका काम चालू ऑलरेडी हो चुका है। 6 या 8 महीने के अंदर आप इसके साथ में ये भी ध्यान रखिए कि 6-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। परंतु इस सड़क का निर्माण 2005 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आके इसका नींव पत्थर रखा था। उसके बाद में आज 15 साल के बाद में इसकी सुध ली जा रही है, 4 लेन किया जा रहा है। जो भी काम अबोर के अंदर किए गए हैं 2002 से लेके 7 तक किए गए हैं, 10 साल सिर्फ ग्रहण लगाए या बातें सुनने को मिली हैं, इल्ज़ाम मिले हैं और इन्होंने अबोर का जिस तरह से सत्यानाश किया है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि लोगों ने जब इनको सेवा करने का मौका दिया तो सेवा करने के लिए दिया था, मेवा खाने के लिए नहीं दिया था। अबोर की जिस तरह से लूट करना चाहते थे, जिस तरह से ओल्ड वाटर वर्क्स की डिग्गियों पे कब्जा इन्होंने किया था, मैं समझता हूँ कि ये इसी कांग्रेस की देन है कि वो कब्जे छुड़वाए गए और आज वहाँ पे आबा कॉम्प्लेक्स के नाम पे जो करीबन 45 करोड़ रुपए के खर्चे से जिसको डेवलप किया जाएगा, अबोर की आबा फिर से बहाल की जाएगी। आज धुंध जिस वेदर की वजह से नहीं पहुंच पाए, डिले हो रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वहाँ भी बहुत बड़े शहरी इलाकों की जो समस्या है, व्यापारी वर्ग की वैट को लेके जो पेंडिंग थी, उस समस्या की जिम्मेवारी भी आज अभी जाते हुए मंत्री जी वहाँ पर लुधियाना में मीटिंग है, इसलिए वो नहीं पहुँच पाए वेदर की वजह से। परंतु मैं समझता हूँ उनके कदमों की आट उससे पहले यहाँ पे पहुँच गई। जिस काम के लिए उन्होंने यहाँ आना था वो सारे काम बखूबी आज सिंगला साहब और मंत्री जी ने जिनका नींव पत्थर रखा है, उनके लिए पैसे पहले भेज के प्रोवाइड फॉर करके उसके बाद में ये काम चालू किए हैं, ताकि पैसे की वजह से अबोर की आबा में कहीं कोई उसमें दबा ना लग जाए। इससे पहले भी अबोर को बहुत बदनाम किया जा चुका है। ग्रहण लगा था पंजाब को 10 साल के लिए और मैं समझता हूँ अबोर के लिए वो ग्रहण 13 साल चला, क्योंकि उसकी जो छाया थी वो यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी में इन्हीं लोगों का, इस गठबंधन का, बीजेपी अकालियों के गठबंधन की वजह से अबोर को ये बदनामी झेलनी पड़ी जिसमें 3रे स्थान पे आया। परंतु आज कैप्टन साहब और हमारे सभी साथियों की बदौलत मैं समझता हूँ उस दाग को मिटाएंगे अबोर के माथे से और विकास के लिए गंगा